श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की जय। आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में, मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में और भारतवर्ष के बाहर जहाँ जहाँ कहीं पर हमारे भारत के मूल निवासी देशों विदेशों में निवास कर रहे हैं, उन सभी जगह पर भी हिंदी के बारे में कुछ न कुछ योजनाएं आयोजन किया जा रहा है। चाहे वो सांस्कृतिक के रूप में हो, चाहे गोष्ठी के रूप में हो, चाहे कभी गोष्ठी के रूप में हो, चाहे हिंदी के उत्थान को लेकर के जो विचार विमर्श हो रहा हो, वह कार्यक्रम हो रहा है। आज भी हमने उसमें देखा डायरी के अंदर बहुत सारे जगहों पर हिंदी दिवस के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए, चाहे वो सरकारी कार्यालय रहा हो, चाहे आपका ये विद्यालयों का यूनिवर्सिटी की चीज़ रही हो, या यूँ कह लीजिए कि सब बैंकों का कार्यालय हो। सब जगह ये हुआ कि भाई हिंदी दिवस मनाया जा रहा। इसी हिंदी दिवस के साथ अब हिंदी सप्ताह भी मनाया जाएगा। एक सप्ताह तक हिंदी के बारे में चर्चा की जाएगी और आगे बढ़ करके हम हिंदी पर एक पखवाड़ा हिंदी पखवाड़ा मनाया जाएगा। और इस बात को मनाते हुए मैं समझता हूँ आप लोग जानकर आश्चर्य न करिएगा, और करना भी नहीं चाहिए। सन 1950 14 सितंबर 1950 के बाद हिंदी के बारे में जितनी भी प्रयास किए गए, हमारे सरकारों ने प्रयास किए या सांसदों ने प्रयास किए, उन सभी प्रयासों का प्रतिफल सिर्फ केवल इतना ही निकला कि वो राजभाषा बनकर रह गई। मैं किसी का दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये इतना भी कहना चाहता हूँ कि किसी ने भी मंच पर चाहे कितना ही जोर जोर से बोला हो कि भाई हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाकर रहेंगे, हमारे देश की हिंदी राष्ट्रभाषा होगी, लेकिन उन्होंने क्या काम किया आज तक रिकॉर्डेड है कि वो राजभाषा के ही रूप में जानी जाती। हिंदू को ये नहीं किया गया कि भाई राष्ट्रभाषा के लिए कुछ किया गया। अभी कुछ सांसद जो अभिनेता थे, वो अभिनेता लोग भी सांसद बनकर वहाँ चले गए, तो उन लोगों ने अपने क्षेत्र की भाषा को कहने लगे मैं इसको भी भाषा के सूची में सूचीबद्ध कराऊंगा। भाई हिंदी की कोई बात नहीं हुई। यहाँ तो मैंने उनका मैथिली शरण गुप्त का एक आर्टिकल छपा था, मैंने पढ़ा था अखबार में, तो उसमें निकला हुआ था कि वो 12 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहे और 12 साल तक उन्होंने पूरा संघर्ष किया, लेकिन उनको भी सफलता नहीं मिली। सन 14 सितंबर 1964 को इसको हर राजभाषा का दर्जा दे दिया गया और वो आज तक झेल रही है, और झेलते झेलते आज उसका बुढ़ापा आ गया। 72 साल की हमारी हिंदी हो गई है। रोने के लिए तो भैया सब लोग हैं, कहने के लिए तो भाई हिंदी है, हम हिंदी हैं। हिंदी मेरे पीछे जो लगा हुआ है वो उसे आप देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है हिंदी हैं हम और हिंदी माँ के समान है। माँ, हिंदी माँ के समान है। मतलब हिंदी को माँ के समान मान लिया, अखबारों ने छाप दिया, और हिंदी हैं हम ये भी मान लिया गया। इस पर तमाम सारे लोगों ने अपने व्याख्यान दे दिए, लेकिन क्या सचमुच हिंदी को हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया? मैं वो अनुच्छेद को अगर मैं पढ़ूँ तो आपको जानकर हैरानी होगी कि भाई बार लोग ये कहते रहते हैं कि ये हिंदी को इस तरह से किया जाना चाहिए, हिंदी को ऐसे समझा जाना चाहिए, लेकिन हिंदी बात किसी ने कभी भी गले में झांक कर नहीं देखा। जितने भी लोग हैं, आज मैं अपनी उम्र तक जो पहुंच चुका हूं, हमारी उम्र तक के लोग जो हैं, हमसे और पहले के जो लोग होते हैं, उन सब लोगों ने कभी भी ये नहीं मन से कहा होगा, हिंदी हृदय से नहीं कहा होगा कि हिंदी को सचमुच राष्ट्रभाषा बनानी है। अगर कभी कोई आंदोलन की बात होती है, अरे तो भाई कन्याकुमारी से लेकर वहाँ तक पद यात्रा कर सकते हैं, चले जा सकते हैं, या क्या नाम कश्मीर तक की यात्रा की जा सकती है, तरह की बात की जा सकते हैं, लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा बनाने में सबको बड़ी समस्या है। मैं मंचों पर देखता हूँ जब जाते हैं कभी लोग, शायर लोग और तमाम सारे हिंदी के पक्ष लेने वाले पक्षी, और मैं दूसरे शब्दों में अन्यथा न लीजिएगा विपक्षी, वहीं पर छिपे रहते हैं उसी गुट के अंदर, और उसके बीच में उत्तर के भी करते रहते हैं। भाई ये कैसे हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता। अरे तो भाई जब ऐसा नहीं हो सकता तो आए आप यहाँ क्यों? यहाँ तो सिर्फ एक काम के लिए आए हुए हैं कि भाई हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाना चाहिए। इसके लिए आपका समर्थन है? यदि समर्थन है तो आप इसके क्या काम कर सकते हैं? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री साहब भी कुछ न कुछ इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। आप एक बात ज़रा गौर से सुन लीजिए कि जब भारत की भाषा, जब जो सारे भाषाओं की जननी संस्कृति है,
और संस्कृत की ये बेटी है हिंदी, तो हिंदी और उर्दू को साथ साथ चल करके तो यहाँ पर सारे शायरकारों ने और कवियों ने तो ये लिखा कि हिंदी और उर्दू ये दो जो बहनें सगी बहनें हैं, और ये भारत माँ की आँखें। किसी ने कविता में ये लिख दिया कि ये भारत की मांग की माथे की बिंदी है। तो भाई बिंदी बनकर रह गई, बहन बनकर रह गई। आज वो न बहन है न बिंदी है। सच क्या है कि वो हिंदी आज भी अपनी दशा पर रो रही है। अभी आप देखेंगे कि जब सप्ताह बीत जाएगा तो बैनर जितने लगे हुए हैं, जितने भी पोस्टर लगे रहते हैं, वो सब लपेट करके फिर हटी जाएंगे। जो जिस पर जो कार्रवाई हो रही है, जो प्रस्तावित पात्र आएंगे, उन सबको फाइलों में नत्थीकृत कर दिया जाएगा। और नत्थीकृत करने के बाद क्या होगा कि 1 साल बाद फिर बैनर टंगेगा, फिर टंगेगा बैनर, और कहा जाएगा कि भाई ये हिंदी सप्ताह मनाया जा रहा है, हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है, हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। ये किस लिए भाई? केवल 1 हफ्ता हिंदी बोला जाए, केवल 1 पखवाड़ा हिंदी बोला जाए, केवल 1 ही दिन हिंदी बोली जाए, तो हिंदी किस लिए बोली जाएगी भाई? हिंदी को बोलने के लिए, हिंदी को अधिकृत करने के लिए कितने लोग आगे आना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ जब तक आंतरिक रूप से मन मस्तिष्क के अंदर आंदोलन नहीं होगा, बच्चे को ये बात कहने के लिए हम आप लोग प्रेरित नहीं करेंगे, तब तक हिंदी को हिंदी ही कहते रह जाएंगे और वो राजभाषा ही बनकर रह जाएगी। उसका एक और ख़ास कारण सब लोग जानते होंगे। कारण केवल सिर्फ इतना ही है कि इसको राजभाषा बनाने का मतलब सिर्फ ये कि केवल उत्तर भारत में ही बोली जाती है, दक्षिण भारत में नहीं बोली जाती है, पश्चिम भारत में बोलते हैं नहीं बोलते पता नहीं, पूर्वांचल में कितनी बोली जाती है, इसका कोई परसेंटेज ज़्यादा निर्धारित नहीं। लेकिन जब लोग ये कहते हैं मंच पर कि विदेशों में बोली जा रही, अमेरिका में बोली जा रही, सूरीनाम में बोली जा रही, मॉरिशस में बोली जा रही, जापान में बोली जा रही, और बहुत सारे और जितने भी राष्ट्र हैं वहाँ पर हिंदी बोली जा रही है, तो वहाँ पर हिंदी तमाम सारी, हमने भी पढ़ा उसमें लिखा हुआ कि पूरे विश्व में 124 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर हिंदी जो है अनिवार्य रूप से पढ़ाई जा रही। हमारे देश के विश्वविद्यालय में कितनी हिंदी पढ़ाई जा रही? हिंदी के नाम पर क्लास कट करने वाले लड़कों की संख्या गिन लीजिए तो लगेगा कि भाई हिंदी को तो पढ़ाने वाले ही नहीं आते, पढ़ाने वाले आते हैं तो पढ़ने वाले नहीं आते। इतनी बड़ी दुर्दशा हिंदी की है। उसके बाद ये है कि जब हम लोग निकल के बाहर आते हैं तो कॉलेजों में, विद्यालयों में साथ ये है कि जब किसी कार्यालय में जाते हैं तो उसमें आर्डर आदेश जारी हो गया है। आज चेयरमैन का आदेश जारी हो गया है कि सब लोग हिंदी में काम करेंगे, बाकी दिन सब चाहे किसी भाषा में काम करो, अंग्रेजी में काम करो, चाहे अंग्रेजी में बोलो, कुछ भी करो, कोई बोलने वाला नहीं है तो कौन सी भाषा चलते हैं। तो इसमें इसके जो मूल तत्व है, इसका जो मूल तत्व है, जब तक हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र तो मैं नहीं कहना चाहता, कहना भी मेरा लिए सर्वथा उपयुक्त तो नहीं होगा, जब तक इस राष्ट्र को एक मूलभूत स्वरूप नहीं प्रदान किया जाएगा, तब तक कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछेगा कि आपको हिंदी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कि आपके राष्ट्र की भाषा क्या है, तब तक किसी की ज़बान खुल नहीं सकती और कोई नहीं बोलेगा। बस जब अंग्रेजी जरूर झाड़ेंगे, अंग्रेजी में अपना परिचय देंगे, हिंदी का परिचय देने में उनको बड़ी इंसल्ट फील होगी। और हमने तो आपको बताऊं, बहुत जानकर आश्चर्य होगा, कई बार ऐसा हो जाता है जब कभी 2 गुटों में लड़ाई होती है, हमने बहुत आंखों से देखा और सुना है, जब कभी 2 गुटों में लड़ाई होती है तो लड़ाई होने के बाद एक आदमी जो सशक्त होता है तो कहता है, अहा अब तो मुझे इनको हिंदी में समझाना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, हिंदी में समझाना पड़ेगा मतलब हिंदी में गाली देनी पड़ेगी, हिंदी में अपशब्द कहना पड़ेगा, तब इसकी समझ में आएगा। मतलब हिंदी का स्तर इतना गिरा हुआ। हिंदी के बारे में हिंदी में समझाने का मतलब ये है कि आदमी को इतना ज़्यादा दलील करने के लिए अगर कोई भाषा चुनी जा सकती है तो ये बता रहे हैं साहब हिंदी में समझाना पड़ेगा। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। और हमारे घर के अंदर जब शुरुआत होती है, जब हम अपने घर की तरफ देखते हैं, मतलब हमारे घर जैसे कबीर ने कहा दिन खो जाते हैं पानियाँ गहरे पानी पैठ, तो हम लोग गहराई अगर नापे तो गहराई में नहीं, किनारे खड़े हैं और हम सोच रहे हैं हिंदी भी कितनी ऊंचाई हो गई, हिंदी कितनी गहराई में है, कितनी उसकी जड़ें मजबूत है। सब कहने की बातें, चाहे कितनी ऊंची उड़ान भर लीजिए, सब कहने की बातें, कहीं कोई जड़बड़ बिल्कुल नहीं है। हिंदी की बड़ी दुर्दशा है। और हिंदी को जो लोग पढ़ते हैं, जो पढ़ाते हैं, उन लोगों की भी को अभी सोच लीजिए तो बैठ करके चाहे वो अपना मानसिक मंथन कर ले में। सच में यह है कि भाई उसमें और बहुत सारे जो थोड़ा बहुत गीत लिखने वाले हैं, कवि हैं, शायर हैं, वो क्या करते हैं, अपने लिख लिख के मन अपने कहना चाहिए आत्म प्रशंसा के लिए, एक दूसरे को दे करके मन भरने के लिए ही सिर्फ काम कर रहे हैं, बाकी किसी को कोई ज़रूरत इसकी बात की नहीं। हाँ, अभी सरकार भी कहेगी ये जो पखवाड़ा जब चलेगा ना 28 तक पखवाड़ा रहेगा, तो पखवाड़े भर में सरकार भी कुछ ना कुछ बोलेगी। हमारे अखबार वाले भी खूब छापेंगे, हिंदी में अखबार भी छपते हैं, आप देखिए तो अखबारों की भरमार है।
अखबारों के भरमार है, लेकिन साहब हिंदी के लिए अगर कोई उत्थान के लिए हिंदी को एक सम्मानित पद देने के लिए कोई बात की जाती है तो उस पर किसी का कोई कठोर कदम नहीं उठा। हम अभी एक बात पढ़ना चाहते हैं, आप गौर से सुन लें। एक समय ऐसा भी गुजरा जबकि ये कहा गया, इसमें मैं वो बता दे रहा हूँ कि इसमें लिखा हुआ है, मैं उसको पढ़ कर सुना रहा हूँ। 14 सितंबर 1950 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का रूप स्वीकार किया। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार ये कहा गया कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी, और अनुच्छेद 343(2) में हिंदी को के साथ साथ 15 वर्षों तक अर्थात 25 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग करना दर्शाया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी के विकास का उत्तरदायित्व संघ द्वारा सरकार को दे दिया गया, और अगर केंद्रीय सरकार ने राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करके सारा कामकाज प्रारंभ कर दिया। तो साफ साफ लिखा हुआ कि केंद्र सरकार ने उसको सन 65 से स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करने के बाद चलते चले आ रहे। अब आप देखिए कि विश्व मंच बना हुआ, हिंदी विश्व सम्मेलन होता, बड़े बड़े यहाँ के लोग जाते हैं जिनको टिकट मिल जाता, और जो कोई इनको बुलाता हो जाते होंगे, वहाँ से जब लौट के आते हैं बड़ी तारीफ, अरे तारीफ का पुल मान देते हैं, भाई वहाँ तो ऐसा होता, वहाँ तो ऐसा, वहाँ तो मेरे मन में आता है कि मैं अपना जूता उठा के लाऊं, मैं सिर पे रख लूँ, क्योंकि भाई जब हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं और वो दूर से आकर के बात बताया जा रहा है, तो हम लोग क्यों नहीं कर पाते। अपने बच्चों को हम अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, साक्षर बनाना चाहते हैं, गुणज्ञ सर्वज्ञ बनाना चाहते हैं, लेकिन साहब ये है कि हिंदी नहीं पढ़ाना चाहते। हमारे जो नेता हैं, हमारे जो मंच पर बोलने वाले जो बड़े बड़े मंत्रीगण आते हैं, वो सब लोग भी, उनके भी जो लड़के बच्चे हैं, वो सब बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने चले जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी भाषाई विरोध से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है कि इस भाषा तो हमारी 14 अगर प्रचलित है, 14 भाषाओं का अध्ययन होना चाहिए अगर मैं कहूँ तो, लेकिन भाई मूल भाषाओं में सर्वोपरि भाषा तो आपकी होनी चाहिए जिसको निर्धारित किया जाए। तो हमारी राष्ट्र सरकार क्या कहती है, केंद्र सरकार क्या कहती है, उत्तर प्रदेश सरकार क्या कहती, या जितनी भी प्रांत की सरकारें हैं, उन सब सरकारों का समर्थन मूल्य जो है बिल्कुल जीरो है। कोई किसी को बिल्कुल तैयार नहीं हिंदी के लिए, और जो अगर कोई कहता भी है तो वहाँ आंदोलन शुरू हो जाता। कुछ साल पहले घटना, 10-15 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जिस वक्त जो बहुत सारे बिहारी, बहुत सारे और गरीब किस्म के लोग जो पूर्वांचल से पंजाब में और ये असम में या अन्य गुजरात में, महाराष्ट्र में सब गए काम करने, नौकरी बेसिक की तलाश में गए, तो वहाँ उनको मार के भगा जाने लगा। और ये कहा गया कि भाई हिंदी बोलो तो गोली खाओ, अन्यथा तुम घर तो वापस जाओ। हिंदी बोलना नहीं है। हिंदी बोलने पर इतना ज़्यादा हम लोगों ने कर दिया, बहुतों को मार पड़ी। बहुत तो वहाँ पर जैसे असम में एक उग्रवादी संस्था थी, उसने बहुत सारे मजदूरों को मारा पीटा, भाग करके फिर वो अपनी शरण में आ गए। यही हालत पंजाब में भी थी। पंजाब में भी बहुत सारे लोग यहाँ से जा जाते हैं, उनको भैयन कहते हैं। अब भैयन माने जो सबसे ज़्यादा बकवास, बेवकूफ़, गधा है, उसको कह करके वो हिंदी बोलता है, उससे सुनना, उसके बाद उससे काम लेना, और मौका पड़ने पर उसको बूट मारना, ये सब काम होता है। लेकिन हिंदी का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा। और जो बताना चाहता हूँ हिंदी के संबंध में, जो हुआ कि एक बार ऐसा हुआ था कि बेचारी हिंदी कह करके एक सज्जन ने कहा था, हमें एक ज्ञाता महापुरुष है जिनका मैं नाम लेना चाहता, अभी वो हमारे बीच जीवित है, आदरणीय श्रीमान श्री सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, जो हिंदी के विभागाध्यक्ष थे यूनिवर्सिटी में कभी थे, अब तो बहुत उम्र उनकी हो गई है, कहीं कहीं कभी मंचों पर हम उनको देख लेते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा जब आता है तो बहुत पितरपक्ष लगा होता। तो ऐसा लगता है कि हमारी जो हिंदी है, हिंदी जो वास्तव हिंदी मातृभाषा जो है वास्तव में पितृ हो गई हैं, वो मृत प्राय हैं। उनको जैसे हम लोग पितरों को याद करते हैं, वैसे इस तारीख को याद करके उनको जिला दिया जाता है। बाकी कोई हम लोग तो खाना पीना पितरों को जैसे तैसे दे देते, इनको वो भी नहीं दिया जाता। इनके नाम पर केवल ये है कि आओ भाई सब लोग इकट्ठा हो जाओ, आओ भाई थोड़ा देर के लिए हिंदी का झंडारोहण कर लो, और इसके बाद ये सब लोग अपने अपने घर चले जाओ। कोई किसी की तारीफ करने के लिए नहीं तैयार है। तो भाई हिंदी के लिए मेरी सब